Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The impact of globalization on culture and economy. Class 9 English Lesson 8. Questions and answers. While reading while reading के questions टेक्स्ट के साथ साथ लेसन में ही लिखे होते हैं बॉक्सेस में, जिन्हें कॉल आउट क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन हैं इस लेसन में और 8 क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सरसाइज में दिए गए हैं। While reading a question 1, what does digital globalization refer to based on the introduction? ये लेसन के इंट्रोडक्शन के मुताबिक डिजिटल ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है? Digital globalization refers to the use of digital technologies to connect people, share information and exchange ideas across the world. डिजिटल ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को आपस में जोड़ा जाए, इंफॉर्मेशन इतलात मालूमात बांटी जाएं और ख्यालात का तबादला किया जाए पूरी दुनिया में। It allows instant access to knowledge and promotes communication between different cultures. ये इल्म तक फौरी रसाई देता है जो डिजिटल ग्लोबलाइजेशन है एंड प्रमोट्स कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स और मुख्तलिफ सकाफ़तों के दरमियान राब्ते को फ़रोग़ देता है। Question 2. How does globalization facilitate labor mobility? Globalization लेबर यानी अफरादी क़ुव्वत की हरकत यानी मोबिलिटी एक जगह से दूसरी जगह जाने में कैसे सहूलत देती है? Globalization increases the demand for skilled workers to operate modern technologies and systems. Globalization हुनरमंद कारकुनों की डिमांड की तलब में इजाफा करती है, की मांग में इजाफा करती है, जिन्होंने चलानी होती हैं जदीद टेक्नोलॉजी और मशीनें। This leads to more job opportunities and sometimes better wages. ये वजह बनती है कि ज़्यादा जॉब के मौके मिलते हैं और कभी तो तनख्वाहें भी बेहतर हो जाती हैं। Encouraging people to move to places where their skills are needed. तो इससे लोगों को encourage किया जाता है, लोगों की हौसला अफजाई की जाती है कि वो उन जगहों पे चले जाएं जहाँ पे उनकी महारत के ज़रूरत हो। तो इस वजह से लोग लेबर जो है उसकी मोबिलिटी बढ़ती है। Question 3. How does globalization contribute to cultural exchange? Globalization सकाफ़ती तबादले में कैसे हिस्सा डालती है? Globalization allows people to interact through social media, TV shows and online platforms. Globalization में लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, टीवी शोज़ के ज़रिए और ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इसके अलावा। By sharing their traditions, lifestyles and celebrations, वो बांटते हैं रवायात, अपनी तर्ज ज़िंदगी और अपने त्यौहार। People from different countries understand and appreciate each other's cultures more deeply. तो मुख्तलिफ ममालिक के लोग एक दूसरे की सकाफत को ज़्यादा गहरे तौर पर समझते हैं और उसकी कदर करते हैं। Question 4. What are some educational opportunities created by digital globalization? Digital globalization ने कौन सी तालीमी मौके पैदा किए हैं? Digital globalization gives students access to online courses, webinars and international learning materials. Digital globalization students को access देती है ऑनलाइन कोर्सेज में, वेबिनार्स होते हैं, ये ट्रांसलेशन में मैं बता चुका हूँ, वेबिनार्स इंटरनेट पे होने वाला सेमिनार है, और इंटरनेशनल लर्निंग मटेरियल्स और बैनुल अक़वामी सीखने की चीज़ें, ये सारा कुछ इंटरनेट पे मिलता है जो डिजिटल ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टूडेंट्स को हासिल हो रहा है। It helps them learn new languages, explore different subjects and gain knowledge from teachers and experts around the world. इससे उन्हें मदद मिलती है कि वो नई ज़ुबानें सीखें, मुख्तलिफ मज़ामीन को एक्सप्लोर करें, देखें, समझें एंड गेन नॉलेज फ्राम टीचर्स एंड एक्सपर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया के उस्तादों और माहिरीन से इल्म हासिल करें। Exercise question 1. What is globalization and how does it promote economic growth? ग्लोबलाइजेशन क्या है और ये माशी तरक्की को कैसे फ़रोग़ देती है?
Globalization is the process of countries becoming more connected through trade, communication, and exchange of ideas. Globalization वो प्रोसेस है, वो अमल है जिसमें ममालिक एक दूसरे के साथ मज़ीद जुड़ जाते हैं तजारत के ज़रिए, कम्युनिकेशन इबलाग के ज़रिए एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ और ख्यालात के तबादले के ज़रिए। और अगर ये सारा कुछ कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजी की मदद से हो तो उसे फिर डिजिटल ग्लोबलाइजेशन कहेंगे। It promotes economic growth by opening new markets, attracting foreign investment and creating more business opportunities. इससे फ़रोग़ मिलता है माशी तरक्की को कि नई मंडियाँ हासिल होती हैं, गैर मुल्की सरमायाकारी को अट्रैक्ट किया जाता है और कारोबार के मज़ीद मौके बनते हैं। तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, माशी तरक्की होती है। Question 2. How has globalization impacted Pakistan's economy in terms of trade and investment? किस तरह से ग्लोबलाइजेशन ने पाकिस्तान की इकोनॉमी पर असर डाला है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, तजारत और सरमायाकारी के लिहाज से पाकिस्तान की इकोनॉमी पे ग्लोबलाइजेशन का क्या असर पड़ा है? Globalization has opened international markets for Pakistani products like textile and rice. कपड़ा और चावल जैसी पाकिस्तानी मसनूआत के लिए इंटरनेशनल मार्केट्स में जगह मिली है और वो किस वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। It has also attracted foreign investment such as through CPEC, bringing capital, technology and job opportunities that support economic growth. इससे गैर मुल्की सरमायाकारी को भी अट्रैक्शन हासिल हुई है, जैसा कि CPEC के जरिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये चीन और पाकिस्तान का एक आपस में मुआहदा है। ब्रिंगिंग कैपिटल, जिससे सरमाया आता है, टेक्नोलॉजी आती है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ को, माशी तरक्की को सपोर्ट मिलती है। Question 3. What are some of the new job opportunities created in Pakistan as a result of globalization? ग्लोबलाइजेशन के नतीजे में पाकिस्तान में कौन सी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बनी हैं, कौन सी नई मुलाजमतें बनी हैं? Globalization has created jobs in sectors like information technology, telecommunication and manufacturing. Globalization ने ये 3-4 शोबा जात हैं, जैसे जिनमें से एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और टेलीकम्युनिकेशन है। टेलीकम्युनिकेशन यानी एक ज़राए इबलाग जिसमें फासला हो, यानी टीवी, टेलीफोन, इंटरनेट, इसका इस्तेमाल। एंड मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग में यानी मसनूआत साजी में, चीज़ें बनाने में। Many multinational companies have set up operations in Pakistan. बहुत सी कसीरुल अक़वामी कंपनियों ने पाकिस्तान में अपने काम, अपने ऑपरेशंस, अपनी काम या अपनी कारखाने कायम किए हैं। ऑफरिंग बेटर सैलरीज, और वो बेहतर तनख्वाहें देते हैं। एंड इम्प्रूव वर्किंग कंडीशंस, और वर्किंग कंडीशंस भी बेहतर देते हैं। Question 4. What is cultural exchange and how does it benefit people? सकाफती तबादला क्या है और लोगों को ये क्या फ़ायदा देता है? Cultural exchange is the sharing of ideas, traditions and lifestyles between different societies. Cultural exchange जो है ये ख्यालात का तबादला है, ट्रेडिशंस का, रवायात का, कि शेयर करना, बताना दूसरों को और अपना तर्ज अमल बताना बिटवीन डिफरेंट सोसाइटीज़, मुख्तलिफ माशरों के दरमियान। इट हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट कल्चरल डिफरेंसेस। इससे लोगों को समझने में मदद मिलती है कि सकाफती फ़र्क होते हैं और वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। प्रमोटिंग एम्पैथी एंड ग्लोबल अवेयरनेस, जिससे एम्पैथी, दूसरों के साथ हमदर्दी या अंडरस्टैंडिंग ही कह लें आप, कि दूसरों को समझते हैं, जिसे हम रवादारी कहते हैं, जिससे रवादारी को फ़रोग़ मिलता है। एंड ग्लोबल अवेयरनेस, और आलमी आगाही मिलती है कि हर कोई हमारी तरह से ज़िंदा नहीं रहता, हमारे जैसे ख्यालात नहीं हैं। तो जो जिस तरह के ख्यालात हैं उसको समझा जाए और उनसे उसके मुताबिक जीने दिया जाए। इसको हम, ये बड़ा फ़ायदा है कल्चरल एक्सचेंज का। और ये किसकी वजह से हुआ है?
ग्लोबलाइजेशन की वजह से। Question 5. What concerns are raised about the preservation of traditional Pakistani culture in the context of globalization? ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तानी कल्चर में, रिवायती कल्चर के अंदर जो पाकिस्तान का रिवायती सकाफत है उसके महफूज बनाने में कौन सी फिक्र लाहक है? तो किसी भी सोसाइटी को होगा, ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, हर सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से असर लेके उसको अपना रही है, तो उसके अपना जो है वो पहचान ख़त्म हो रही है। आप इसकी एक सादा सी एग्जांपल, जो एग्जैक्ट तो शायद नहीं हो, लेकिन ये है कि अंग्रेज़ों के आने पर बरसगीर के लोगों ने पैंट शर्ट पहनना शुरू की। तो पैंट शर्ट पहनना जो था वो उन्होंने अपने कल्चर को छोड़ा और अंग्रेज़ों का कल्चर अपनाया। तो इसमें एज सच कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन इसको बड़ी बुरी नज़र से देखा गया हमारे यहाँ। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि, लेकिन यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि आप अपनी रवायात को कैसे बचाते हैं, क्या फ़िक्र लाहक हो जाती है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। Some people fear that global trends might overshadow Pakistani traditions. कुछ लोगों को खदशा है कि आलमी रुझानात पाकिस्तानी रवायात को दबा देंगे, लैंग्वेजेस, ज़ुबानों को, एंड हेरिटेज और इनके विरसे को। और ये वाकई में एक सिचुएशन तो है, जैसे हमारे यहाँ उर्दू को दबाकर उसकी जगह पे इंग्लिश को राइज कर दिया गया है। They are concerned that adopting foreign lifestyles may weaken our cultural identity. उन्हें फ़िक्र लाहक है कि गैर मुल्की तर्ज ज़िंदगी को अपनाने से हमारी कल्चरल आइडेंटिटी, हमारी सकाफती शनाख्त कमज़ोर हो जाएगी। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन अ बैलेंस। इसलिए एक तवाज़ुन कायम रखना ज़रूरी है कि दूसरों से वो चीज़ें लें जिसका आपको फ़ायदा हो। ऐसी चीज़ें ना लें कि आप अपना कल्चर ख़राब कर बैठें, आप अपनी निशान आइडेंटिटी शनाख्त ख़त्म कर लें। Question 6. How has globalization expanded access to information for students? ग्लोबलाइजेशन ने तलबा के लिए किस तरह से रसाई को वसी किया है? Through digital tools and the internet, students can instantly access information from around the world. डिजिटल टूल्स के ज़रिए और इंटरनेट के ज़रिए तलबा फौरी तौर पर सारी दुनिया से मालूमात हासिल कर सकते हैं, मालूमात तक रसाई पा सकते हैं। They can explore different cultures, traditions and subjects through websites, videos and online articles. वो वेबसाइट्स, वीडियोस और ऑनलाइन आर्टिकल्स की मदद से मुख्तलिफ सकाफ़तों को, रवायात को और मज़ामीन को देख सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। Question 7. How does learning about diverse perspectives benefit students? मुख्तलिफ नुक्ता नज़र के बारे में जानने से तलबा को क्या फ़ायदा होता है? यानी मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स जानने से। एक ही चीज़ को पाकिस्तानी किसी और नज़र से देखते हैं, अमेरिकन किसी और नज़र से देखते हैं, चाइनीज़ किसी और नज़र से देखते हैं, और हर कौम जो है वो एक ही पॉइंट को मुख्तलिफ नज़र से देखती है। तो इस चीज़ के बारे में जानने से स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होगा? Learning about different perspectives helps students develop understanding and respect for others. मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स के बारे में जानने से, मुख्तलिफ नुक्ता नज़र के बारे में जानने से तलबा अपने अंदर एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं और दूसरों के लिए रिस्पेक्ट पैदा करते हैं। रिस्पेक्ट का मतलब इज्जत यहाँ पे है, लेकिन इसका ये मतलब है कि दूसरों की राय का एहतराम करते हैं। It encourages open-mindedness, critical thinking and appreciation of cultural diversity. इससे फ़रोग़ मिलता है, इससे हौसला अफजाई होती है ओपन माइंडेडनेस की, कि आप खुले जहन का मुजाहरा करें, खुले दिल का मुजाहरा करें। क्रिटिकल थिंकिंग, तनकीदी सोच, अक्लमंदी की सोच, एंड अप्रिसिएशन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, और सकाफ़ती जो तनव्वुर है, जो मुख्तलिफ सकाफ़तें हैं, मुख्तलिफ उनके अंदर वेरिएशंस हैं, उनकी कदर की जाए, उनको जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट किया जाए, उनकी रिस्पेक्ट की जाए। Question 8. How can understanding globalization help the young Pakistani students contributing to their country's future?
किस तरह से ग्लोबलाइजेशन को समझकर नौजवान पाकिस्तानी तलबा को मदद मिलेगी कि वो अपने मुल्क के मुस्तकबिल में हिस्सा डालें। तो क्या हिस्सा डाल सकते हैं ग्लोबलाइजेशन को अंडरस्टैंड करके? Understanding globalization helps students recognize both opportunities and challenges in the modern world. ग्लोबलाइजेशन को समझकर तलबा को मदद मिलती है कि वो पहचाने मौके और मुश्किलात दोनों, जदीद दुनिया के मौके और मुश्किलात को समझ लें कि मौका क्या मिल सकता है उन्हें, फ़ायदा क्या हो सकता है और मुश्किलात क्या पेश आ सकती हैं, उन सब कुछ चीज़ों को समझ लें। It prepares them to play a positive role in global society. ये उन्हें तैयार करता है कि वो आलमी माशरे में एक मस्बत किरदार अदा करें, while supporting Pakistan's growth and protecting its cultural identity, और साथ साथ पाकिस्तान की तरक्की में का सहारा बने और इसकी सकाफती शनाख्त को महफूज बनाए।